97-98% नया नगर है जो कि पूरा जिहादियों का बन गया है। अब वो थोड़े दिन में नाम चेंज होकर नया नगर से जिहादी नगर भी बनेगा। कहाँ का भागेगा हिंदू, सोच लो आप। फिर नया नगर केंद्र है, ड्रग्स का केंद्र है, इलीगल एक्टिविटी का केंद्र है, श्रद्धा की हत्या। इतनी सारी हेटफुल बातें इस महिला ने यहाँ पे बोली थी जो शायद हिंदुस्तान पे काजल रूपी कलंक लगाने जैसी बात होगी। तो यहाँ पे मीरा भाईंदर शेख के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सौ काजल दीदी हिंदुस्तानी जी का प्रबोधन सुनकर उन बातों को समाज के विविध लोगों तक पहुंचाने का विशेष कार्य भविष्य में हम सभी करेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूं। ये पोस्ट है श्रीमान नरेंद्र मेहता जी का, जो मीरा भाईंदर के माजी आमदार हैं। जब उसमें नरेंद्र मेहता जैसे लोग, गीता जैन जो संविधान की शपथ लेके एमएलए बनती हैं, जो यहाँ पे नया नगर हो, पूरे मीरा रोड में उन्होंने बोला, क्या बोला है कि मैं सबके लिए काम करूंगी, कि हिंदू के वोट लेकर बनी है एमएलए कि मुसलमान का वोट लेकर बनी है। मुसलमानों पे सीधा अटैक किया है कि सुलेमानी कीड़ों का एक रामबाण इलाज है जिसे कोई सुप्रीम कोर्ट भी रोकेगी नहीं, ना कोई रोकेगा। वो शक्ति सिर्फ आपके पास है और वो शक्ति है आर्थिक बहिष्कार। शहर के अंदर विकास की राजनीति ना करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करना और ये अनशन बातें करना, इस तरीके जो कर रहे हैं ना, ये बताता है कि कितने डेस्परेट और नालायक नेता इस शहर के अंदर है। ठीक है, वो चल रहे हैं उस रैली के अंदर और वही लोग, अभी सुनने में आया कि शाम को वही लोग नॉनवेज खाते हुए कोई शादी में बिरयानी भी खा रहे थे। शायद ताजुल हिंदुस्तानी को पार्सल भेजा होगा शायद मेहता ने, मुझे पता नहीं। तो ये इस तरह की फर्जी बातें बोल करके लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने का जो ये काम आप हिंदू आक्रोश मोर्चे के माध्यम से कर रही हैं, ये बिल्कुल फजीहत है, ये बिल्कुल फिजूल है। कृपया करके इस तरह की चीजें ना करें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नरेट के पास खड़ा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले यहां पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और एक काजल हिंदुस्तानी नामक महिला यहां पर आई थी। ये काजल हिंदुस्तानी है, इनके आने के पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई ऐसी महिला है जो यहाँ पे आकर के हिंदुस्तान की अस्मिता के बारे में, हिंदुस्तान के गौरव के बारे में बताएगी, हिंदुस्तानियों के बारे में बताएगी, सर्वधर्म समाभाव के बारे में बताएगी। लेकिन भैया हो गया इसका उल्टा। काजल मैडम ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के बारे में कम और हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बातें यहाँ पे ज्यादा बोली है। हिंदुस्तान के बारे में बातें कम हुई है और चादर वाला और फादर वाला बात यहाँ पे बहुत हुई है। टोपी वाला बात यहाँ पर बहुत हुई है, जालीदार टोपी वाला बात यहाँ पर बहुत हुई है, जिसके संदर्भ में आज मीरा भाईंदर शहर के कुछ पढ़े लिखे लोग जो जागरूक हैं, जो मीरा भाईंदर में इस तरह के कम्युनल वायलेंस को नहीं होने देना चाहते, आज यहाँ पर आकर के कमिश्नरेट में काजल, माफ करिएगा, हिंदुस्तानी तथा कथित रूप से जो अपने आप को बोलती हैं, उनके विरोध में एफआईआर दर्ज करने की मांग यहाँ पर आई। हमारे साथ एक शख्स, आपका नाम सर? सुखदेव है मेरा नाम, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी से। सर, इतने सारे जो है यहाँ पर हेटफुल चीजें बोली गई हैं, इतनी सारी चीजें बोली गई हैं कि अगर आप सवाल पूछेंगे कि हम बेरोजगार क्यों हैं, तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि 500 साल पहले तुम्हारी महिलाओं का बलात्कार किया गया था कुछ तथाकथित मुसलमानों द्वारा, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता? इस तरह की बातें यहाँ पर हुई है। नपुंसकता के बारे में क्या बोलेंगे? आजाद होकर आज 70 सालों से ज्यादा हो गया है। देश को आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का बराबर का हाथ है। एक तरफ अगर भगत सिंह लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खां भी लड़ रहे थे। तो इस देश को धर्म के आधार पर बांटना, जो सद्भावना हमारे देश में बनी हुई है इतने सालों से, और उसको खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, तो हम लोग जो है, आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारे सेवी भाई आए हैं, यहाँ पर सादिक भाई आए हैं, हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोगों को क्यों ना इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। माहौल न बिगड़े। मीरा भाईंदर एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। सभी लोग यहाँ पर अपने घरों को और शांतिप्रिय तरीके से यहाँ रहना चाहते हैं, तो इनका माहौल न बिगड़े, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आज जो है कमिश्नर साहब से मिले। एक यहाँ पे एक पोस्ट भी आया था, मीरा भाईंदर शहर के एक नेता थे। इतनी सारी हेटफुल बातें इस महिला ने यहाँ पे बोली थी जो शायद हिंदुस्तान पे काजल रूपी कलंक लगाने जैसी बात होगी। तो यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सौ काजल दीदी हिंदुस्तानी जी का प्रबोधन सुनकर उन बातों को समाज के विविध लोगों तक पहुंचाने का विशेष कार्य भविष्य में हम सभी करेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूं। ये पोस्ट है श्रीमान नरेंद्र मेहता जी का, जो मीरा भाईंदर के माजी आमदार हैं। हमारे शहर के इस तरह के नेता इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि वो इस तरह के वचनों को प्रसारित करेंगे मीरा भाईंदर शहर में और इस तरह की बातों को लागू करेंगे। मतलब टोपी वाला, जाली वाला, फादर वाला, चादर वाला, इस तरह की बातों को क्या कहेंगे आप? देखिए, यही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो
अगर हम बोलते हैं ना कि ये फ्रिंज एलिमेंट अगर करते, वो सजग हिंदू समाज जो संगठन है, कोई फ्रिंज एलिमेंट है, उन्होंने किया तो ठीक है, वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब उसमें नरेंद्र मेहता जैसे लोग, गीता जैन जो संविधान की शपथ लेके एमएलए बनती हैं, जो यहाँ पे नया नगर हो, पूरे मीरा रोड में उन्होंने बोला, क्या बोला है कि मैं सबके लिए काम करूंगी, कि हिंदू के वोट लेकर बनी है एमएलए कि मुसलमान का वोट लेकर बनी है, सबने उनको वोट दिया, किस लिए दिया है? शहर के विकास के लिए दिया है। तो शहर के अंदर विकास की राजनीति ना करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करना, और ये अनशन बातें करना, इस तरीके जो कर रहे हैं ना, ये बताता है कि कितने डेस्परेट और नालायक नेता इस शहर के अंदर है। ठीक है, वो चल रहे हैं उस रैली के अंदर, और वही लोग, अभी सुनने में आया कि शाम को वही लोग नॉनवेज खाते हुए कोई शादी में बिरयानी भी खा रहे थे, शायद ताजुल हिंदुस्तानी को पार्सल भेजा होगा शायद मेहता ने, मुझे पता नहीं। तो ये एक इतना दोगलापन जो है ना शहर के नेताओं के अंदर, दिन भर जो है मतलब अपने जमीन कब्जा, दरगाह की बात करते हैं, नेताओं ने कितने जमीन कब्जा किया, नरेंद्र मेहता ने कितनी जमीन कब्जा करके रखा होगा, एफआईआर उनके ऊपर है, गीता जैन ने और कितनी जमीन कब्जा कौन करके सी रखी एफआईआर होगी? उनके ऊपर नहीं है। अभी उनकी नैतिकता तो वीडियो पे सभी लोगों ने देखा। लेकिन एक सबसे जो प्रमुख सवाल है वो ये कि ये नेता लोग जो हैं, क्या ये कह सकते हैं, आपने इसमें लिखा भी है कि कम्युनल वायलेंस आगे चल के फैलाएंगे मीरा भाईंदर में? देखिए, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस हो या कम्युनल हेट्रेड हो, नफरत हो, वो कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयत्न कोशिश है, लेकिन जो उनको जो रिस्पांस मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि लोग उसको बाय नहीं कर रहे। लोगों को पता है कि ये नेता कुछ करते नहीं, आए तो उन्होंने, अभी गीता जी ने 9 वादा किया था, आप पत्रकार हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं 9 वादा में कितना पूरा हो गया। हाँ, मेहता जब एमएलए था उसने कितने वादे किए थे, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है कि बिल्डर जमीन कब्जा करे तो धर्म का काम, और दरगाह के नाम पे फादर को क्रिटिसाइज करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जमीन कब्जे हो रहे, और जब से ज्यादा कब्जा तो मेहता और गीता जैन ने कम किया होगा क्या? बिल्डर लॉबी यहाँ मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान की अस्मिता को शर्मसार कर देने वाली सारी वार्ता मीरा भाईंदर शहर में इस सभा के माध्यम से हुई है, इस सभा के माध्यम से हो रही है। और यहाँ पे कुछ नेताओं ने तो अपने फेसबुक के पोस्ट में ये कह भी दिया कि जो आप फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं वहाँ पे 2-3 लोगों का, कि वो इसे यहाँ पे लागू भी करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ सर्वेश्वर फर्नांडिस है, हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। हिंदू जन आक्रोश का मतलब कि हिंदू के जन लोगों को आक्रोश में डालना या क्या करना पता नहीं, लेकिन इसमें बात हुई है मुसलमानों के विरोध में, इसमें बात हुई है क्रिश्चियंस के विरोध में, इसमें बात हुई है 2 धर्म के विरोध में, और लोगों के अंदर ये भावना डाली जा रही है कि तुम उठो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होने वाला है। उस जगह अत्याचार होने वाला है जहाँ पे आज 70 साल का इतिहास है मीरा भाईंदर में, कि आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। क्या बोलेंगे सर, आगे क्या आशा लगती है आपको? आशा कुछ नहीं है, मीरा भाईंदर की पब्लिक बहुत ही सुलझी हुई पब्लिक है। अभी इतना बड़े पैमाने पे नया नगर मुस्लिम लोग हैं, इतने बड़े पैमाने पे हिंदू पे, लेकिन आज तक मीरा भाईंदर में कभी कम्युनल वायलेंस हुआ ही नहीं है। तो इन लोग का ऐसा कुछ अगर इरादा है तो मैं उनको साफ कहना चाहूँगा कि ये आपके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जो आपके खाली स्पीच सुन के हमने एक्शन लेने के लिए यहाँ कमिश्नरेट ऑफिस आए, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग ऐसा कुछ करने रहेंगे तो पब्लिक को हम लोग समझा के हम लोग वो सब कर सकते हैं। जो रही बात दूसरी, फादर की भी बात बोल रहे थे, जहाँ तक मेरा सवाल है कि हिंदू मुस्लिम का हमेशा बातें होती है, कोई भी चीज़ में हिंदू मुस्लिम आया तो पब्लिक अलर्ट हो जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने हमारे धर्मगुरु फादर लोग का भी नाम लिया है, तो वाकई में अच्छा नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कितना ही कोशिश करो, मैं खुद कैथलिक रह के मैं सब हिंदू त्यौहार मनाता हूँ, रमजान आ रहे, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे शाखे पे बाकायदा इफ्तारी होती है। तो मैं सब सर्वधर्म समभाव के राह पे चलने वाला ऐसे बहुत लोग हैं। तो बोलना यही चाहता हूँ कि आप कितना ही प्रयत्न करें, आप अगर अपने पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाने के हेतु में ये सब करते होगे तो आप लोग वहाँ कामयाब नहीं होंगे। आपको नगर विकास, जो नगर का विकास करना है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा होगा। धर्म की राजनीति नहीं चलती है, जो अधर्म की अधर्म की राजनीति है तो वो चलने दे देंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपकी इस पे क्या टीका टिप्पणी रहेगी? देखिए, जो कुछ भी सब हो रहा है सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कि अभी सभी आप ही लोग भी देख रहे होंगे किस तरह जन आक्रोश रैलियाँ निकल रही हैं और क्या क्या वहाँ पे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, क्या क्या भाषण दिया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस सीड एंड वाटरिंग का है कि जिन के अंदर अगर वो सक्सेसफुली नफरत का बीज उन्होंने बो दिया है तो उसको पहुँच के उनको पानी देना है, उनको एक तरीके से इंस्टिगेट करना है, भड़काना है कि अब चलो ये सब काम करो। और जाहिर है इसमें हम 180 साल का हमारा पुराना इतिहास है डिवाइड एंड रूल का। हम 90 साल बाद जब सबक नहीं सीखे तो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, और अब क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे इसने एक लाइन और बोली थी कि सुलेमान केदो के एक रामबान इलाज है,
मतलब सुलेमान कीड़ों का मतलब इस यहाँ पे क्या सुलेमानी कीड़ों का मतलब मुसलमानों पे सीधा अटैक किया है कि सुलेमानी कीड़ों का एक रामबाण इलाज है जिसे कोई सुप्रीम कोर्ट भी रोकेगी नहीं, ना कोई रोकेगा। वो शक्ति सिर्फ आपके पास है और वो शक्ति है आर्थिक बहिष्कार की। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है जो बहुत सुनने में और बहुत समझने में है कि मैडम आप कहते हो कि मुसलमान नया नगर में सबसे ज्यादा जो है अफीम का गैर कानूनी चीजों का धंधा होता है, लेकिन एक चीज बोलूं आपको कि आपको मीरा भाईंदर के पुलिस चौकी में जाना चाहिए और वहाँ पे रिकॉर्ड निकालने चाहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 70 से 80% क्राइम उन लोगों द्वारा किया जाता है जो गैर मोमेडियन है, जो गैर क्रिश्चियन है। तो इस तरह की फर्जी बातें बोल करके लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने का जो ये काम आप हिंदू आक्रोश मोर्चे के माध्यम से कर रही है, ये बिल्कुल फजीहत है, ये बिल्कुल फिजूल है। कृपया करके इस तरह की चीजें ना करें। और एक चीज और, आपके जैसी महिलाएं और आपके जैसे जो लोग हैं वो मीरा भाईंदर शहर की उस गौरव को और सर्वधर्म समाभाव की नीति को खंडित नहीं कर सकते जो 70 साल कई सदियों से यहाँ पसरी हुई है। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।